वाले हैं। हेलो एवरीवन, सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसमें आपको पता चलेगा कि नाउन्स चैप्टर में आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो हम जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे वो सारे नाउन्स पे बेस्ड हैं और यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पूरे चैप्टर में, नाउन्स चैप्टर में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉपी पेन लेकर के बैठना, जितने भी क्लास अभी आप क्वेश्चंस देखोगे, जितने भी कंसेप्ट्स मैं कहूँगा लिखने को, उतने नोट कर लेना, क्योंकि उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। आज इस पूरे सेशन में जितनी आप मेहनत करोगे, इसके अलावा दोबारा कभी ज़िंदगी में आपको नाउन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको रिवीजन करना होगा। ठीक है, अगेन कॉपी पेन लेकर के बैठना, जैसे जैसे मैं नोट्स लिखवाऊँ वैसे नोट्स लिख लेना। पेपर पे जब भी आपका कोई एग्ज़ाम होगा उससे पहले बस इसको रिवाइज़ कर लेना और कुछ मत करना, सिर्फ प्रैक्टिस करना। इसके अलावा कभी भी आपको ज़िंदगी में नाउन्स चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डायरेक्शंस आप एक बार देख लीजिए। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर वुड बी ई। तो आपको एक सेंटेंस दिखेगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पार्ट में आपको लगता है कि कुछ एरर है तो वही आपका आंसर होगा, और अगर कहीं पर भी कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा नो एरर, दैट मीन्स ऑप्शन ए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। रीड क्वेश्चन नंबर 1 एंड बताइए। बताइए किस पार्ट में एरर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेकर के बैठना। ये एक कंसेप्ट बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई कह रहा है ऑप्शन सी, कोई कह रहा है ऑप्शन बी, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। तो देखिए लिख लेंगे सब लोग, क्या लिखा है, वन ऑफ। हमेशा ध्यान रखना कि ऑफ के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, इट हैज टू बी ऑलवेज प्लूरल। ठीक है ना, ध्यान रखना, हमेशा प्लूरल होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, वन ऑफ हर फर्मेस्ट। फर्मेस्ट एक एडजेक्टिव है जो कि इसके लिए आया, नाउन के लिए। तो यहां पर बिलीफ नहीं होगा, इट शुड बी बिलीव्स। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एक पॉइंट सब लोग नोट कर लो कि ऑफ के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा ये हमेशा प्लूरल होगा, और जो भी वर्ब आप यूज करेंगे, दिस वर्ब विल ऑलवेज बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू कि ऑफ के पहले क्या लिखा है। यानी अगर ऑफ के पहले कोई सिंगुलर नाउन है तो फिर यहां पर वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर ऑफ के पहले कोई प्लूरल नाउन है तो फिर यहां पर वर्ब भी प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, आप लोगों को बता देता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो, ठीक है ना, वन ऑफ माई, तो सब लोग बताइए क्या होगा, फ्रेंड होगा या फिर फ्रेंड्स होगा? ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा या फ्रेंड होगा, इज होगा या आर होगा कमिंग? सब लोग आंसर देंगे कि यहां पर क्या होना चाहिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज और आर कमिंग, फ्रेंड या फ्रेंड्स। फटाफट से बताइए। और इसी सिचुएशन को अगर मैं एक और तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं तो आप सब बताइएगा कि क्या होना चाहिए। सब लोग फटाफट से आंसर दो। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। तो ऑफ के बाद में जो भी आएगा वो कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता, हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन जो वर्ब आप यूज करेंगे ये हमेशा किसके हिसाब से होगी, इसके हिसाब से। इसका मतलब इज आएगा, आर नहीं आएगा। अब आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस में। मान लो मेरा कोई एक नहीं 3 दोस्त हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए, 3 ऑफ माई फ्रेंड या 3 ऑफ माई फ्रेंड्स इज और आर कमिंग। नोट कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये नाउन्स के भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और यही आपको पूरे ग्रामर में भी कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट बताइए।
तो भाई क्योंकि ऑफ लिखा है तो ऑफ के बाद जो भी आएगा ये तो सिंगुलर कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा प्लूरल होगा, राइट। लेकिन अब जो वर्ब आप यूज करोगे वो किसके हिसाब से आएगी, बोलिए सब लोग, वो आएगी इसके हिसाब से, यानी कि यहां पर हो जाएगा आर इज नहीं होगा, करेक्ट। वेरी गुड। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो सब लोग लिखेंगे P1 क्लियर। और आप लोग क्या करोगे, P1 नहीं, आज P1 नहीं लिखना है, आज आप लिखेंगे R1 क्लियर, R1 क्लियर, ठीक है ना। और आप सब लोग अपनी कॉपी में इसी तरीके से नोट लिखेंगे जो मैंने आपको बताया था। तो रूल नंबर 1 ये वाला, इसके बाद में एग्जाम्पल ये वाला, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको सिखाया, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, अभी आप मुझे बताएंगे। अगर अनकाउंटेबल है तब तो सिंगुलर और प्लूरल की बात रहेगी ही नहीं ना, फिर तो बात ही क्लियर हो जाएगी, राइट मेला। अगर अनकाउंटेबल है फिर तो सिंगुलर और प्लूरल का डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, है ना। बताइए आंसर क्या होना चाहिए। तो सब लोग जानते हैं कि ऑफ के बाद में जो भी कुछ आएगा वो सिंगुलर नहीं होगा बल्कि प्लूरल होगा। तो जिसने भी ए ऑप्शन को टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, टेक योर टाइम, आंसर दो, गलत हो जाए कोई बात नहीं, आपका काम है कोशिश करना। बिलीफ इज नॉट एन अनकाउंटेबल, नहीं, बिलीफ कई तरीके के होते हैं, बिलीफ भी होता है, बिलीफ्स भी होता है। देखा जाए, वेरी गुड। समझो, ऑल द, यहां पर गर्ल्स भी लिखा है और स्टूडेंट भी लिखा है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो जब भी कभी ऐसे दो कॉमन नाउन्स आ जाएं, ठीक है ना, दो कॉमन नाउन्स अगर ऐसे एक साथ आ जाएं तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि दोनों को प्लूरल नहीं करते। खास तौर से जब इस तरीके के वर्ड्स हो तो हम बाद वाले शब्द को प्लूरल करते हैं। इसका मतलब ये वाले एस की जरूरत नहीं है, तो ये होना चाहिए गर्ल स्टूडेंट्स। क्या ये बात सबको क्लियर है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। आई बिलीव आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। इज इट क्लियर। इसी तरीके के कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप गर्ल स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है ना, मेड, तो सर्वेंट अगर कहोगे तो दोनों को प्लूरल नहीं करना है, सर्वेंट्स आप कहोगे। क्या ये बात समझ आ रही है, सर्वेंट्स होगा। फीमेल फ्रेंड्स होता है, खैर उसमें तो आप प्लूरल करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। इफ आई से फीमेल तो डॉक्टर्स, सिर्फ यही वाला पार्ट है जो प्लूरल करोगे। या फिर अगर मैं कहूं जैसे कि बॉय तो फ्रेंड्स होगा, मतलब ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, द मेजोरिटी ऑफ, पढ़िए, मेरी आवाज क्लियर है, हेलो रितु।
देखिए भाई, ऑफ के बाद में जो भी कुछ आएगा वो क्या ही होगा, सबको पता है। तो इट शुड बी विमेन। प्रोनाउंसिएशन अलग रहता है, इसको बोलोगे वुमन, इसको कहोगे विमेन, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बताइए। अच्छा, यहाँ पे ना एक पॉइंट है, इसको मैं बता दूं आप लोगों को। जब कभी इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट हो ना, अगर कंपाउंड नाउन जैसे कि वुमेन टीचर्स लिखा था, वुमेन टीचर्स, तो फिर आप दोनों को प्लूरल करते हो, सिर्फ एक ही को नहीं करोगे, वुमेन टीचर्स को। अगर एस लगने वाला होगा तो सिर्फ पहले पार्ट पे एस लगाओगे। अगर मान लो यहां पर लिखा होता लेडी, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप यहां लिखते लेडी तो ठीक होता, हालांकि लेडी टीचर्स होता नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर इसी जगह पर लिखा होता गर्ल स्टूडेंट्स, तो अगेन गर्ल्स को प्लूरल नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों के लास्ट में, जब दो शब्द हों और इनके लास्ट में एस लग सकता हो, तो आप ये वाला नहीं लगाओगे, सिर्फ ये वाला लगाओगे। लेकिन जब ऐसे नाउन्स हो जहां पर एस का कंसेप्ट ही नहीं है, ए को चेंज करके ई कर देना है, जैसे कि वुमन का विमेन, मैन मैन का मैन, तो फिर आप क्या करोगे, सिर्फ लास्ट वाले में ही एस नहीं लगाओगे, दोनों को प्लूरल करोगे, जैसे कि वुमेन टीचर्स। ठीक है ना, बोलो समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से आप कहेंगे, अगर मान लो सर्वेंट, जैसे यहां पर लिखा था मेड सर्वेंट था, ठीक है, फीमेल डॉक्टर्स था, अगर यहां मेड की जगह लिख देता मैं मैन, तो ये गलत हो जाता। तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होना चाहिए था, मैन, तब ठीक था। इसी तरीके से कुछ और भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। मल्टीपल मल्टीपल यहां पर चीजें हो सकती हैं, जैसे कि मान लो कि कोई डॉक्टर है विमेन, तब आप कहोगे विमेन डॉक्टर्स। ठीक है ना। अगर मेन की कोई कम्युनिटी है और मेन की कम्युनिटी में लेट्स से सर्वेंट की बात कर लो, या किसी भी पर्टिकुलर तरीके से आप बात कर लो, जैसे कि आप बस में ड्राइव करते हो तो कंडक्टर्स आपको मिलते हैं, तो फिर आप क्या कहोगे, कंडक्टर्स। तो उस कंडीशन में दोनों ही चीजें प्लूरल ही रहेंगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट भाई, थोड़ा सा सबको आवाज आ रही है ना, सभी को मेरी क्लियर है ना। मैंने पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इट इज हार्मफुल टू टेक, अब ध्यान से देखो, यहां पर कप्स फुल नहीं होता है, इसको हम कहेंगे कप फुल्स। क्या बोलेंगे, कप फुल्स। बात समझ आई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सेकंड ऑप्शन, कप फुल्स होता है, स्पून्स फुल नहीं होता है, स्पून फुल्स होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए। जैसे कि कई बार हम कहते हैं स्पून फुल, तो स्पून तो ठीक है, कई बार आप बोलते हो स्पून्स फुल, तो ये गलत है। आंसर क्या बनेगा, स्पून फुल्स। इसी तरीके से हैंड्स फुल नहीं होता है, क्या होना चाहिए, हैंड फुल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी स्टूडेंट्स को। माउथ फुल सिंगुलर में होगा, प्लूरल में माउथ्स फुल नहीं होगा, माउथ फुल्स होगा, मतलब अल्टीमेटली आप लास्ट में ही लगाओगे। इज इट क्लियर, ध्यान रखिएगा। और अगर ये सिंगुलर होता तो स्पून फुल या फिर हैंडफुल होता, दैट्स इट। नेक्स्ट, in the last elections the electorate's disinterestedness puzzled। disinterestedness का मतलब एक तरीके से biasness, क्या बोलेंगे इसको, biasness। अब देखो दो शब्द होते हैं, मैंने आप लोगों को बोला है कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स की एक नोटबुक बना लो। दो शब्द यहां पर आए हैं जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। एक होता है अनइंटरेस्टेड, राइट, अनइंटरेस्टेड, और दूसरा है डिसइंटरेस्टेड। तो जो भी स्टूडेंट मेरी कही बात मान रहे हैं, नोटबुक्स बना रहे हैं, उन्हें 2-3 महीने में इतने तेज बदलते हुए रिजल्ट्स दिखेंगे। आपका स्कोर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, खुद आपको दिख जाएगा। 3 नोटबुक्स मैंने बताई थी, ग्रामर की 75 to 80 पेजेस की, और वोकैबलरी के लिए 2 नोटबुक्स। एक वोकैबलरी मतलब वोकैबलरी की जो दोनों नोटबुक्स होंगी उसमें पेजेस टोटल लगभग चाहिए होंगे 25-30 तो 3 नोटबुक्स, एक में 70-80 पेजेस, दूसरे में 25-30 पेजेस, और तीसरे में 25-30 पेजेस। वोकैबलरी की दो, एक होगी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की CW, और दूसरा होगा रूट वर्ड्स का RW। दैट्स इट, बस खत्म, इंग्लिश इसके अलावा नहीं है, बाकी मैं करा दूंगा। तो फिलहाल यहां देखते हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या करेक्ट है क्या नहीं।
इन द लास्ट इलेक्शंस, ठीक है, द इलेक्टोरेट्स, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इलेक्टोरेट कभी प्लूरल होता है? नहीं, इलेक्टोरेट जो शब्द होता है वो ये होता है, और आप इसे कभी प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है, इसे प्लूरल नहीं किया जा सकता, ये सिंगुलर ही रहेगा। तो फिर इसका राइट आंसर बनेगा इलेक्टोरेट्स। इलेक्टोरेट की जो बायसनेस थी उससे सारे पॉलिटिशियंस एकदम पजल रह गए। पजल्स क्या बोलेंगे, पजल तो कहना ठीक नहीं है, मतलब डम फाउंडेड या फ्लैबरगास्टेड, वैसे तो पजल्ड भी कहते हैं, पजल्ड नॉट पजल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इसमें राइट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। इज इट क्लियर? क्या मैं आपको प्रॉपर तरीके से पूरे एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूं? सारे लोग बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। The present data show that the literacy rate in India has fallen down. बताइए सब लोग। हेलो अंकिता, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर भी लिखो सब लोग, देखें। द प्रेजेंट डेटाज, तो सब लोग ध्यान से देखो, इसको डेटाज नहीं कहेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी कहानी सिंगुलर में कुछ और होती है और प्लूरल में वो कुछ और होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि डेटा, तो सिंगुलर में ये डेटम होता है और प्लूरल में ये होता है डेटा। इसी तरीके से एक शब्द और होता है मेमोरेंडम, और ये होता है मेमोरेंडा, राइट। एजेंडम, एजेंडा, बात क्लियर। तो इसी तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं। यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। मुझे लगता है कि क्लियर होगा सभी को, ठीक है ना। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, बहुत सारे शब्द हैं। नेक्स्ट, अच्छा, यहां पर अगर आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज दिखेगी। पैटर्न क्या है? लास्ट में अगर यू एम है, लास्ट में अगर यू एम है, यू एम है, तो उसे रिप्लेस कर दिया ए से, ये बन गया प्लूरल, करेक्ट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दूसरी भाषा के शब्द हैं, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर एक अलग ही कंसेप्ट चलता है और आपको फॉलो करना है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट आप पढ़िए और बताइए। ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपी नोट्स। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, करेक्ट। देखें, वेरी गुड। तो अब देखो, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100। यहां पर जो रुपी है वो रुपीज रहेगा, रुपीज नहीं होगा, इट शुड बी रुपी, और ये नोट्स रहेगा, ठीक है ना। अब कितने लोगों को कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों, कब हम रुपीज लिखेंगे, कब हम रुपी लिखेंगे? कितने लोगों को ये कंफ्यूजन है? अगर हाँ तो बताइए, मैं इस कंफ्यूजन को आज एकदम खत्म कर दूंगा। अगर ये कंफ्यूजन है तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, एंड इट्स अ वेरी सिंपल सिंपल फैक्ट। क्या ये कंफ्यूजन है आप लोगों को? बोलिए। होगा तो ज़रूर, है ना। चलो मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, अभी हम किस बारे में बात करें? क्या अभी हम रुपयों के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम नोट्स के बारे में? वो रखता है अपनी जेब में क्या? बंडल ऑफ नोट्स, करेक्ट। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नोट्स के बारे में, मतलब ये नाउन है। बोलो हाँ या ना। और नाउन को आप सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन क्या यहाँ पे रुपयों की बात हो रही थी? नहीं, यहाँ रुपयों की बात नहीं हो रही थी। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये एक नाउन की तरह काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह। कैसे? एक एडजेक्टिव की तरह। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो मैं बता देता हूं। अगर मैं बोलूं तो आप क्या कहोगे? देयर आर 7, देयर आर 7 कलर्स
और कलर्स इन रेनबो, बताइए क्या बोलोगे? तो 7, अभी हम किसके बारे में बात करें? अभी हम कलर की बात करते हैं, और कलर्स हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर मैं कहूं आई हैव अ ग्रे कलर या कलर्स कार, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर मैं किसकी बात कर रहा था? कलर्स की ही बात कर रहा था, तो वहां पर 7 कलर्स, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? इसकी बात कर रहा हूं, करेक्ट। ये नाउन है, तो यहां पर जो कलर आया ना, ये एक एडजेक्टिव के तौर पे आएगा, कलर्स के तौर पे नहीं आएगा। मान लेते हैं कि ग्रे, हालांकि एक ही कलर है, कुछ और भी अगर आप यहां मल्टीपल कर लो तब भी ये कलर ही रहेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो कलर कार, बात समझ आ गई, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसी तरीके से जब मैंने कहा आई हैव, मान लेते हैं आई हैव 10, अगर मैं कहूं आई हैव 10,000 रुपीज, तब तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आई हैव 10,000 रुपीज, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आई हैव 10 500, तो आप क्या कहोगे? रुपीज नोट्स या फिर रुपी नोट्स? तो क्योंकि मैं यहां पर नोट्स की बात कर रहा हूं, राइट, मेरे पास कितने नोट्स हैं? 10 नोट्स हैं, तो फिर यहां पर ये रुपीज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रुपी होगा। वजह क्या है? क्योंकि ये पार्ट एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर आप लोगों को ये बात समझ आई है तो सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे P8 क्लियर जल्दी से। सॉरी, P8 नहीं, चलो P8 ही लिख दो। लिखो सब लोग P8 क्लियर फटाफट। हेलो संगीता, हाउ आर यू? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पर आ जाओ। रनिंग अ 5 स्टार्स होटल, देखें, रनिंग अ 5 स्टार्स होगा या 5 स्टार होगा? क्यों? क्योंकि ये यहां पर एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, दैट्स इट। नेक्स्ट, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, ठीक है ना। आई बिलीव कि मैं आप सब लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझाने में सफल हूं। तो भाई, इंफॉर्मेशन अगर होती है तो अनकाउंटेबल होता है, और इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को जब आप बनाते हो, मैंने कल भी आपको बताया था पिछली क्लास में कि 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इस तरीके से हम इसको प्लूरल करते हैं, राइट। 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो राइट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, फटाफट से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। इंफॉर्मेशन नहीं होगा मेला, 2 पीसेस होगा, क्योंकि ये भी तो है ना कि भाई 2 बातें बताई हैं,
राइट तो टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब भी कभी ऐसा करोगे तो उसको आपको कुछ ना कुछ उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा नंबर्स में अगर है तो। जैसे कि ही गेव मी 3 मैंगोज, चलो ठीक है आम की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 ब्रेड्स नहीं कह सकते, तो आप क्या बोलोगे 3 लोव्स ऑफ ब्रेड्स या 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो योर एडवाइसेस नहीं होता है, आप सब लोग जानते हो, अनकाउंटेबल है योर एडवाइस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में आप लोग फंस सकते हो। कई लोग बी बोल रहे हैं, क्या अर्थक्वेक एन होगा? एन अर्थक्वेक, बोलो। अर्थक्वेक तो अर्थक्वेक है, एन होना चाहिए क्या? हाँ होना चाहिए। अ नेचुरल तो फिनोमिना नहीं होता है, सिंगुलर बनता है फिनोमिनन। क्या ये बात समझ आई? तो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। बताइए सब लोग। मिला, आपने स्पेलिंग गलत लिखी है भाई। अ होमवर्क का क्या मतलब है? होमवर्क दिया है तो अ कैसे हो जाएगा? अनकाउंटेबल है। आई सॉ ओनली, फटाफट से बताओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। आई सॉ ओनली 5 पुलिस, तो 5 पुलिस कैसे हो जाएगा भाई? 5 पुलिस नहीं होगा। अगर आप कहना चाहते हो कि 5 थे तो आप बोलोगे पुलिस मैन, ठीक है। लेकिन मैन नहीं होता है क्योंकि इसका प्लूरल होता है मेन। तो अब ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ये। द शीप्स, क्या ये कोई वर्ड सही है? शीप्स होता है क्या? लास्ट मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि जब कभी भी कोई वर्ड नाउन एंड होता हो लास्ट में एफ या एफ ई पर, तो उसको प्लूरल आप कैसे करते हो? इफ अ वर्ड एंड्स विद एफ और एफ ई, तो आप इसको रिप्लेस कर देते हो किसमें? वी ई एस में। इसका मतलब यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? शीप्स, ठीक है। अब ये क्या होता है पता करिएगा। ऑल द, मैं नहीं बोलूंगा, इसमें देखते ही आप बता दोगे इसका आंसर क्या होना चाहिए।
करेक्ट। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसे कंपाउंड नाउन्स होंगे तो आप ये पहचानोगे कि पर्सन कौन है और उसमें एक पोजीशन या रिलेशन क्या है। तो ये पोजीशन है या ये रिलेशन है, तो ये तो पोजीशन है चीफ, तो इसको आप प्लूरल नहीं कर सकते, आप कॉमन नाउन को प्लूरल कर सकते हो। तो यहां पर राइट आंसर बनेगा चीफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन ए। बताइए whether it is correct or incorrect। अगर आप में किसी भी स्टूडेंट का आज फर्स्ट डे है, ठीक है, तो आप लोग देखिए, ही सेज दैट अ 2 माइल्स, तो सब लोग जानते हैं 2 माइल्स नहीं होगा, अ 2 माइल वॉक। क्यों, वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग। इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि यहां पर आप बात माइल्स के बारे में नहीं कर रहे हो, वॉक के बारे में कर रहे हो। ये फंक्शन कर रहा है नाउन का, तो इसके पहले जो भी चीज आएगी वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, और एडजेक्टिव को थोड़ी ना प्लूरल कर सकते हैं। सेम रीजन जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। the haves should not look scornfully ये naps नहीं है, haves है, ठीक है, haves है। The haves should not scornfully look should not look scornfully at the haves not। बताइए। भाई कॉमन सा कंसेप्ट है कि जो भी आप लगाओगे लास्ट में आएगा, तो ये हैव्स नहीं होगा, यहां पर लगेगा एस। तो राइट आंसर क्या बनेगा, हैव नॉट्स। इसका मतलब एक वो लोग जिनके पास बहुत कुछ है, वेल्दी पीपल, अफ्लुएंट पीपल, एक वो जिनके पास कुछ नहीं है, तो उनको पे आपको फोकस रखना है इस चीज पे, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता है। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रैटम्स। अगेन देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहां पर क्या गलती है। स्ट्रैटम का मीनिंग क्या होता है, किसी को डाउट है क्या, स्ट्रैटम का मीनिंग क्या होता है। मेला ये डबल ओ क्यों लिखा है स्ट्रैटम, तो बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि यहां लिखा है सेवरल, तो स्ट्रैटम्स जैसा कोई शब्द नहीं होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रैटा। क्योंकि वही बात प्लूरल सिंगुलर वाली, जैसे भी हमने देखा था कि मेमोरेंडम का मेमोरेंडा होता है, एजेंडम का एजेंडा, डेटम का डेटा। इसी तरीके से कई सारे और भी वर्ड्स हैं। बैक्टीरियम सिंगुलर होता है और प्लूरल बनता है बैक्टीरिया। क्या ये बात समझ आई। इसी तरीके से एक वर्ड होता है डिक्टम। तो आप सब लोग बताओ कि इसका प्लूरल क्या बनेगा और इसका मीनिंग क्या होता है। ऑब्वियसली डिक्टा, ठीक है ना, जैसे डिक्टेट करते हैं ना, तो ये वर्ब फॉर्म होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी आपको पता ही है। एक और वर्ड लिख देता हूं जो कई बार हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि करिकुलम। तो करिकुलम क्या बनेगा, सब लोग लिख करके बताओ। इसी तरीके से एक और वर्ड होता है कॉरिजेंडम, जिसको हम कहते हैं CORRIGENDUM। तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, सब लोग देख करके बताइए। और फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, दैट्स इट। हैव मतलब रिच, करेक्ट। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज।
देखिए ऑल हिज सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, क्योंकि आप रिलेशन को नहीं बल्कि उस नाउन को प्लूरल या सिंगुलर कर सकते हो, सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो ध्यान से, ये ब्रदर्स होना चाहिए कि नहीं। देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग होता है। अब जैसे कि ब्रदर, तो ब्रदर ठीक है, लेकिन इसके प्लूरल दो बनते हैं, ठीक है ना। ये हो गया सिंगुलर, और इसके प्लूरल में दो बनेंगे शब्द, क्या होगा? तो एक होता है ब्रदर्स, तो ये हम यूज करते हैं सगे भाइयों के लिए, सगा भाई, ठीक है ना, सगा नहीं सगे। और फिर इसका एक बनता है ब्रदर्न, और इसको आप प्लूरल नहीं कर सकते, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, और इसका मतलब होता है भाईचारे वाले कॉन्टेक्स्ट में, जब आप एक कम्युनिटी की बात करते हो। व्हेन यू टॉक अबाउट अ कम्युनिटी, मैं कहता हूं कि भाई मेरी सोसाइटी में 50 लोग रहते हैं और सारे के सारे मेरे भाई हैं, साढ़े भरा हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? दैट मीन्स ब्रदर, क्योंकि उनसे सगा रिश्ता नहीं है, उनसे ना एक वो जो एक अपनेपन का रिश्ता होता है वो है, बट सगा रिश्ता नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कई सारे वर्ड्स में ये कंसेप्ट लगता है। नेक्स्ट, देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर देते हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन गलत करने वाले हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत ही करने वाले हैं। देखा जाए, डी बोल रहे हैं बच्चे। सी कह रहे हैं कुछ लोग। सी में क्या अंकिता? सी में क्या? आजाद का आंसर है सी, मेला का आंसर है गलत, संगीता सिंह ए। बेटा क्या जो भी लग रहा है वो भी तो बताओ जरा, पता तो चले, पता तो चलना चाहिए ना, बताइए सब लोग। देखो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस वॉल की जो पेंटिंग है, राइट? नहीं, हम पहले बात कर रहे हैं वॉल की। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, मैग्निफिसेंट मतलब ग्रैंड बिल्डिंग, इस जो मतलब बहुत ही ज्यादा कमाल की जो बिल्डिंग है, उसकी जो दीवार है वो 50 फुट की है। और दो बातें बोली जा रही हैं यहाँ पर, दो बातें। एक तो इसकी दीवार के बारे में, बिल्डिंग की दीवार के बारे में, दूसरा उस बिल्डिंग की पेंटिंग्स के बारे में। अब पेंटिंग्स कई सारी हैं, तो ये आर तो बिल्कुल ठीक है, इसे क्यों यूज करने पे लगे हुए हो? बात समझ आई? बोलो हाँ है ना। और जब ये 50 है तो फुट होगा कि फीट होगा? टूथ का टीथ होता है ना, राइट? तो उसको वहां पर आपको करेक्ट करना था। जैसे कि टूथ का क्या होता है? टीथ। अब इसी तरीके से आप सब लोग बताओगे कि गूज का प्लूरल क्या होता है, मैन का प्लूरल क्या होता है। सब लोग लिख करके बताइए। इसी तरीके से कुछ अगर वर्ड्स बन सकते होंगे तो मैं वो भी बताऊंगा। जैसे कि एक होता है माउस, सब लोग बताओ माउस का प्लूरल क्या होगा। या फिर एक डोर माउस करके भी होता है वर्ड, एक लाउज होता है, तो लाउज का प्लूरल क्या होगा? अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर ये लाउज होता क्या है, मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि थोड़ी सी दिमाग थोड़ा काम थोड़ा खुद भी करना पड़ेगा, है ना। गूगल है, करो, पता चल जाएगा, भूलोगे नहीं कभी। नेक्स्ट, the headquarter of the army is in Delhi. It's really very surprising that you do not know even this fact. पढ़ो और बताओ, पढ़ो और बताओ।
अंकिता इज सेइंग ई, वेरी गुड। किसी ने कहा बी, किसी ने कहा ए। अब चलो देख लेते हैं। तो दी हेडक्वार्टर नहीं होगा, ये होता है जो शब्द वो है हेडक्वार्टर्स। क्या ये बात समझ में आई? दी हेडक्वार्टर्स, क्योंकि कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। बात समझ आई? हेडक्वार्टर्स बोलते हैं जब हम किसी के हेड ऑफिस की बात करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताइए सब लोग। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इफ अ स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वर्ब के लास्ट में एस लगा होता है तो वो सिंगुलर होता है। इसका मतलब ए पार्ट बिल्कुल ठीक है। एडवाइस किस चीज के बारे में? करियर्स के बारे में। तो क्या करियर्स होता है? हाँ होता है। करियर भी होता है और करियर्स भी होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ही शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर। द करियर ऑफिसर्स या करियर्स ऑफिसर, कुछ यहाँ पर एक थोड़ा सा झोल लग रहा है। आप बताओ क्या ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? नो, करियर नहीं होगा, क्योंकि वहां हम करियर्स के बारे में जब कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, नो एरर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना? तो हमने अभी 25 क्वेश्चंस किए हैं। आप सब लोग मुझे बताओगे आपका स्कोर क्या रहा। जो नोट्स मैंने लिखवाए हैं उतना लिखते चलो। और भी सेशंस में लाऊंगा जिसमें हम ऐसे ग्रामर की प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करेंगे, जहां पर आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो टुडे वी वर डिस्कसिंग नाउन, नंबर्स। नाउन्स में भी नंबर्स की हम बात कर रहे थे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पर हम कुछ और भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? चलिए।